गुड इवनिंग माय डियर जूनियर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन विद द प्लेसेस ऑफ गॉड। नाउ आज का चैप्टर है क्लास 10th हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, पॉइंट इसमें 9.1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उनके कुछ फीचर्स हैं जो तुम पे मैच करते होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो फादर से मैच करते होंगे, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मदर से मैच करता होगा। तो है क्या उनका कैरेक्टर, उनका जो कुछ भी अपीयरेंसेस था, कुछ क्वालिटीज़ था, ठीक है, जीन के थ्रू तुम्हारे अंदर वो ट्रांसफ़र हो गया। दैट इज़ कॉल्ड कि तुम उनके जैसा दिख रहे हो। बोला जाता है कि इसका नाक उसके पापा के जैसा है या आँख उसके मम्मी का जैसा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका जो जीन था वो रिप्रोडक्शन के थ्रू, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका बर्थ हुआ, तो रिप्रोडक्शन के थ्रू वो चीज़ आप तक ट्रांसफ़र हो गया। सो ट्रांसफ़र जब हो गया तो आपके अंदर वो फीचर फिर आ गया। तो यही है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग, यही है जीन का ट्रांसफ़र होना। अब देखो क्या है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक क्या बोल रहा है? इसका मतलब है कुछ चेंजेस हो जाना। देखो रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन होने के बाद में एक बेबी का प्रोड्यूस हुआ। सपोज तुम्हारे मदर फादर से तुम्हारा बर्थ हुआ, ठीक है। तो अब देखो तुम क्या अपने फादर की एग्जैक्ट कॉपी हो कि कोई तुमको देखे और तुम्हारे फादर और तुम्हें डिफ्रेंशिएट ना कर पाए? एग्जैक्ट कॉपी हो क्या तुम अपने मदर की एग्जैक्ट कॉपी हो, एकदम जैसे ट्विंस होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ फीचर्स तुम्हारे अंदर क्या है, डिफरेंट है। मतलब तुम्हारा कुछ फीचर पेरेंट्स मदर से मैच करता है, कुछ फीचर तुम्हारे फादर से मैच करता है, लेकिन सारा फीचर मैच नहीं करता है। सारा फीचर मैच नहीं करता है और यही रीज़न है कि कोई भी बच्चा जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता पेरेंट्स का। वो थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ उसके खुद के भी होते हैं एंड कुछ चीज़ें उसके फादर से या मदर से मैच करता है और कुछ उसका खुद का भी होता है। इसी वजह से वो डिफरेंट दिखता है। हाँ, उसके मदर फादर के जैसा दिखता होगा, कोई फादर के जैसा बोल मतलब देख के ही बोल देगा कि हाँ ये इसके फादर, इसी का बेटा है या इसी के फादर है, ये उतना मैच करता होगा, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना, ट्विंस तो नहीं है ना। तो वो जो ट्विंस नहीं हो, तो जिस वेरिएशन की वजह से तुम ट्विंस नहीं हो, वो वेरिएशन तुम्हारा खुद का फीचर्स है, जो फीचर तुम्हारा रिप्रोडक्शन के थ्रू, वेरिएशन के थ्रू हुआ। यानी वेरिएशन के थ्रू कुछ फीचर्स तुम्हारे चेंज हो गए, कुछ फीचर्स तुम्हारे अंदर डिफर कर गए, है ना। जैसे कि अगर मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का जो है ब्लड ग्रुप बी है, तो अब इसमें चांसेस क्या होंगे बच्चे के ब्लड ग्रुप का? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। कुछ बच्चे मान लो उसके 3 चाइल्ड्स हैं, तो उसके मान लो एक बच्चा में ए ग्रुप हो गया तो फादर के जैसा एग्जैक्ट हो गया, एक का मदर के जैसा हो गया। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं जिसका ए भी है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वो ना तो मदर के जैसा रहा ना तो फादर के जैसा। मतलब मदर का ब्लड ग्रुप ए था, फादर का ब्लड ग्रुप बी था, अब बच्चा का क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ए भी हो गया, ए भी पॉजिटिव हो गया। तो अब हुआ ये कि उसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। अब वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो वेरिएशन है, मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं दर्शा रहा है। ठीक उसी तरह से तुम देखना, ऐसा होता है कि कोई अगर मदर है जिसका पूरा कर्ली हेयर है और फादर है उसका स्ट्रेट हेयर है, तो कई बार बच्चे में अगर आप देखोगे तो ना तो उसका पूरा कर्ली होता है ना तो उसका पूरा स्ट्रेट होता है, मतलब उसका दोनों मिक्सअप होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फादर है वो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन कलर के हैं और मदर बहुत वाइट स्किन कलर की है। तो तुम देखोगे कि कुछ बच्चों में तो हूबहू एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, लेकिन कुछ में ऐसा भी होता है जिसका इंटरमीडिएट हो जाता है। मतलब ना तो बहुत ज़्यादा काला होगा ना तो बहुत ज़्यादा गोरा है, मतलब वो इंटरमीडिएट हो गया। तो क्या हुआ? दोनों का जिनका मिक्सिंग हो गया। तो हम तो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, अनलिमिटेड एग्जाम्पल है जो बताया नहीं जा सकता कितना एग्जाम्पल है। तुम अपने रियल लाइफ के एग्जाम में देखोगे, रियल अगल बगल में देखोगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कितना एग्जाम्पल इसका बन सकता है। बस वही है, वही रिप्रोडक्शन के थ्रू वेरिएशन हो रहा है, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यही यहाँ पर मिलेगा। फिर तो क्वेश्चंस क्या है इसका? क्वेश्चन है कि इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% of the population of a sexually reproduction species and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen early, and how does the creation of the variation in the species promote survival? How does the creation of the variation in the species promote survival? Adaptation. चेंजेस हो रहा है फिर भी वो सर्वाइव कर जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट एडेप्टेशन। और जिसके अंदर वो एडेप्टेशन होगा ही नहीं, वो पहले ही मर जाएगा। कोई भी चेंजेस, कोई भी वेरिएशन होता है तो वो उसको सहन कर सकता है, तभी वो बचता है, वही उसके सर्वाइवल को प्रमोट करता है। ओके, एंड बाकी ऐसे तो क्वेश्चंस का अलग वीडियो बनेगा, तो अभी हम सिर्फ टॉपिक को ही एक्सप्लेन करते हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो तुम लोग अलग से इस क्वेश्चन को टेक्स्ट करके पूछ लेना।
आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे 9.2 हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या बोला गया, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द reproduction process still remains the generation of the individual of the similar design, and the rules of heredity determines the process by which the trait and characteristics are reliably inherited. So let us check closer to this rule. सबसे पहला inherited traits का मतलब what exactly do we mean by the similarity and difference? We know that a child bears all the basic features of a human being. Now however it does not look exactly like the parents, and human population so a great deal of variation. देखो हमने क्या बोला, हाँ जो हम बोले वही बात यहाँ पे लिखा है कि हमें पता है कि कुछ फीचर्स हमारे पेरेंट्स से बच्चों को जाता है, लेकिन क्या वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी दिखता है? बिल्कुल नहीं। क्या एग्जैक्ट दिखता है? क्या उसका हमशक्ल है उसके फादर मदर के? नहीं। क्यों ये हमशक्ल नहीं है? क्योंकि वेरिएशन रिप्रोडक्शन के थ्रू जीन का मिक्सिंग हुआ और उसके वजह से कुछ फीचर्स ऐसे हो गए हैं जो मदर और फादर दोनों के दोनों का मिक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ना तो पूरी तरह से मदर के जैसा, ना तो पूरी तरह से फादर के जैसा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी आपके अंदर ना तो पूरी तरह से मदर का फीचर है, ना तो पूरी तरह से फादर का फीचर है। हाफ ऑफ द फीचर मदर का होगा, हाफ ऑफ द फीचर फादर का होगा। यानी तुम्हारा कुछ ना कुछ बॉडी का पार्ट्स, नाक हो, आँख हो, कान हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे मदर से मैच करेगा और कुछ फादर से मैच करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी फीचर तुम्हारे फादर से मैच नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी फीचर तुम्हारे मदर से मैच नहीं किया। करेगा तो तुम्हारा फादर से भी मैच करेगा, मदर से भी मैच करेगा। हो सकता है 40-60 का रेशियो हो, 30-70 का रेशियो हो, कोई बहुत ज़्यादा मदर से सिमिलर हो या कोई बहुत ज़्यादा फादर से सिमिलर हो, बट कुछ ना कुछ तो उसका दोनों से सिमिलर होगा ही होगा। और यही रीज़न है दैट प्रमोट्स द वेरिएशन। मतलब वो दोनों के थ्रू रिप्रोडक्शन हुआ और कुछ वेरिएशन के थ्रू एक अलग ही टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है, अलग ही टाइप का जो एक लुक है वो क्रिएट किया। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं वेरिएशन। और देखो ये हो क्यों रहा है? इनहेरिटेड ट्रेट्स के थ्रू, यानी आपके पेरेंट्स से आप तक जीन पहुंचा, मदर से भी पहुंच रहा है, फादर से भी पहुंच रहा है, एंड दैट इज लीडिंग टू द वेरिएशन। तो बस वही इसका रीज़न है। फिर है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? तो द रूल्स फॉर द inheritance of such trait in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount to the generation genetic material of the child। देखो क्या बोला है, क्या रीज़न है? रीज़न ये है जैसे कि मैंने कहा, आपके फादर आपकी मदर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर योर बर्थ। ठीक है, जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, उससे वही चाइल्ड बनेगा, उसी से चाइल्ड बनेगा, उसी से ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसी से आप बने हो। तो जिससे बने हो उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके फादर का गैमेट का था, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपके मदर का गैमेट का था। तो जाहिर सी बात है ना कि आप दोनों में से किसी का भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन सकते। आपको 50% कैरेक्टर जो मदर कंट्रीब्यूट किया है उसमें से कुछ फीचर्स आपके अंदर आना है, 50% जो फादर के गैमेट कंट्रीब्यूट किया उसमें से कुछ फीचर आपके अंदर आना है। तो इन सेंस आपके अंदर दोनों की क्वालिटी, दोनों के फीचर्स आने ही आने हैं। और दोनों के फीचर्स जब आएंगे तो कैसे एग्जैक्ट कॉपी हो जाओगे? इसीलिए वेरिएशन लीड कर रहा है। तो क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसीलिए बच्चा एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन सकता, इसीलिए वेरिएशन होगा। और वेरिएशन यही जो है यहाँ पर बताया गया है। फिर बोल रहे हैं कि दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द पेरेंटल एंड द मैटरनल डीएनए, एंड दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 पर्सन इन ईच चाइल्ड, एंड व्हाट विल दे ट्रेट सीन द चाइल्ड बी? मेंडल से worked out main rules for such inheritance, and is interesting to look some of his experiments from more than a century ago। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा ईयर पिन्ना का, किसी का अटैच होता है, किसी का फ्री लोब्ड होता है। तो ये भी वन ऑफ द एग्जांपल है इनहेरिटेड ट्रेट का, जो फादर से मदर से चाइल्ड को ट्रांसमिट होता है। अब आओ एक्सपेरिमेंट के जॉन मेंडल का ड्यूरेशन 1822 से 1884 तक इन्होंने मोनेस्ट्री में एजुकेशन किया था, और उसके बाद में ये साइंस की पढ़ाई की, मैथमेटिक्स की पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ विना से। फिर जो है इनका जो एग्जामिनेशन फेल्यूर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट suppress his jail for the scientific course, he went back to his monastery and started growing peas। हाँ, और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पी के लिए बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इनफैक्ट अगर आप 11th क्लास 12th क्लास का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको यही सिर्फ मिलेगा मेंडल के नाम पे। आपको इसी के बारे में पूरा 7 ट्रेट्स पढ़ने हैं और यही आपको मिलना है। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि 2 तरह के वेरिएशंस पी प्लांट जो है ना, वो पी प्लांट का याद रखना, पाइसम सटिवम उसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम। मेंडल ने किस पे वर्क किया था? पी पे वर्क किया था, पाइसम सटिवम पे वर्क किया था। कितने कैरेक्टर्स पे वर्क किया था? 7 सेट ऑफ कैरेक्टर्स पे उन्होंने वर्क किया था। 7 कैरेक्टर्स पे उन्होंने वर्क किया था, लेकिन उस कैरेक्टर का 2 वेरिएशन था। जैसे कि टॉल हाइट हो गया तो उसमें टॉल शॉर्ट, जैसे कि कलर हो गया तो उसमें वॉयलेट
और वाइट, जो राउंड शेप हो गया तो राउंड रिंकल्ड। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दो दो करके कैरेक्टर आ गए, तो मतलब ट्रेट हुआ 7 और जो कैरेक्टर हो गए वो हो गए 14। तो इस पर उन्होंने वर्क किया, किस पे किया, पी पे किया। साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटिवम। अब देखो यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया गया है। सबसे पहला क्रॉस टॉल प्लांट का करवाया है। अब यहाँ पे तुम्हें ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो टॉल प्लांट रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जो टॉल प्लांट है उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैपिटल टी, जो शॉर्ट प्लांट है उसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल टी से करते हैं। अब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने से हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें ये कैपिटल टी टॉल के लिए था, वो डोमिनेंट कर जाएगा, सारे प्लांट हो जाएंगे टॉल। कैसे, दिखने में हो जाएंगे सारे प्लांट टॉल। और ये क्या है इसका फिनोटाइप का मतलब जो हम देख सकते हैं। जीनोटाइप का मतलब हो गया ये जो लेटर में हम लिख रहे हैं ना, ये रिप्रेजेंटेशन टॉल का, ये रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट का, ये है क्या है, ये जीनोटाइप है। और जो हमें अपीयर हो रहा है, जो हम अपने आँख से देख रहे हैं कि ये क्या है, टॉल है, ये क्या है, शॉर्ट है, ये क्या है, टॉल है, तो ये क्या है, ये है फिनोटाइप। तो यही जीनोटाइप और यही फिनोटाइप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इस क्रॉस को पढ़ेंगे। जहाँ पे हमें यहाँ पहले में क्या मिल गया, सारे F1 जनरेशन में जो प्लांट्स थे उनमें क्या मिल गया, सारे प्लांट्स मिल गए हमें टॉल। F1 जनरेशन में हमें सारे प्लांट्स क्या मिल गए, टॉल मिल गए। अब हमने क्या करवाया, इसी ऑफस्प्रिंग में से एक ऑफस्प्रिंग को ले लिया और उसका क्रॉस करवा दिया उसी के और एक से, यानी हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया। क्या करवा दिया, सेल्फिंग करवा दिया। ये जो हमें F1 ऑफस्प्रिंग का रिजल्ट मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने क्या किया, इसका सेल्फिंग करवा दिया। हमने इन दोनों को क्रॉस करवा दिया फिर से। अब हमें क्या मिला, एक मिला कैपिटल टी, एक में दो मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मिल गया स्मॉल टी। यानी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 25% हमें क्या मिल गया, कैपिटल टी। 25% हमें क्या मिल गया, 25% हमें मिल गया स्मॉल टी। और 50% हमको क्या मिल गया, 50% हमको मिल गया कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो गया परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें फिनोटाइप के अकॉर्डिंग, तो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग क्योंकि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो रेशियो अगर आपको फिनोटाइपिक पूछ दे तो आप बोलना 3:1, 3 टॉल 1 शॉर्ट। यानी 70 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग तो 75% टॉल एंड 25% शॉर्ट। अगर बात फिनोटाइपिक की हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि उसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टॉल है कि शॉर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको पूछेगा रेशियो परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो 75-25, ऐसे रेशियो तो 3:1। लेकिन अगर बात होगी जेनोटाइप की, तो जेनोटाइप में क्या आ जाएगा, जेनोटाइप में आ जाएगा इसका ये जो लिखा हुआ है वो, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक है यहाँ पे कैपिटल टी, एक यहाँ पे स्मॉल, और ये दो यहाँ पर सिमिलर, मतलब उसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। जीनोटाइप का परसेंटाइल पूछेगा, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग परसेंटाइल अगर पूछेगा तो बोलना कि टॉल में 25 मतलब कैपिटल टी वाले टॉल में 25%, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस टॉल, और ये वाला टॉल में 50%, जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजाइगस टॉल, और लास्ट वाले में जो कि शॉर्ट है उसमें 25% अगेन। सो यही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, किसको क्या बोलते हैं, किसको कैसे इंडिकेट करते हैं, क्रॉस करवाने से कौन सा रिजल्ट आता है, उसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट था, F1 जनरेशन के बाद में F2 जनरेशन में जब हमने आया तो उसमें क्या रिजल्ट था। यही सारी चीज़ें इस पूरे पैराग्राफ में आपको यहाँ पढ़ने से मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके बाद चैप्टर तो बहुत बड़ा है और हम पूरा चैप्टर एक वीडियो में इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम होगा समझने में और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगेगा, और बोरियत नहीं बनाना है क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए इतना आप लोग अच्छे से 2-3 बार देखना पड़े वीडियो को, 2-3 बार देख लेना और अच्छे से तुम लोग इसको मेमोराइज़ रखो, क्योंकि एक ही में बना देना और फिर भूल जाना फिर कोई काम का नहीं होगा। और एग्ज़ाम के टाइम पर भी अगर टॉपिक वाइज बनाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर भी रिवाइज़ करने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा फिर उसी टॉपिक को रिवाइज़ कर लेना। तो इसीलिए यहीं पे इस वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं और बाकी पूरा चैप्टर बाय मोर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ कल मॉर्निंग या कल इवनिंग में अपलोड हो जाएगा।
एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल.